तो तुलसी महारानी की महिमा में बता रहे हैं कि दे हु रेगुलरली circumambulate तुलसी महारानी एंड बाउ डाउन बिफोर हर बिकम फ्री फ्रॉम सिंस। तो इसीलिए इतना सुंदर प्रभुपाद ने तरीका बताया है। जैसे आप देखो, एक सामान्य में भी जब हमारे घरों में, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, हम तुलसी महारानी को लैंप ऑफर करते थे। हम पर्सनली नहीं करते थे तो घर के बड़े लोग करते थे। तुलसी महारानी को लैंप ऑफर करना भारत में ये है ही, भारत में ये सुंदर बात है ना। पर बस दीपक दिखाया था और ऐसे ही था। अब जब पता चला, प्रभुपाद ने एक पूरा प्रारूप, एक पूरा तरीका दिया है, जिससे पूरा एक बार में, जो हम तुलसी महारानी की सुबह और संध्या में सेवा करते हैं, हम तुलसी महारानी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, वृंदाए तुलसी देव्याय, है ना, ये बोलते हैं। और फिर हम तुलसी महारानी को धूप अर्पित करते हैं, फिर दीप अर्पित करते हैं, हर ही प्रकार से सर्विस हो रही है। तो सभी कुछ आ गया। और आफ्टर दैट, है ना, यानी कानी चा पापानी हो रही है प्रदक्षिणा। जो प्रतिदिन प्रदक्षिणा नियमित रूप से, तो नियमित तुलसी आरती कर तो रहे हैं, नियमित रूप से तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, नियमित रूप से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया है 3 बार प्रणाम करना है। अब जो भी फॉलो कर रहा है ना मंगल आरती के प्रोसीजर को, अपने आप उसके जीवन का परम कल्याण हो रहा है। सभी प्रकार के पापों से, आप कहोगे कि ये श्लोका पढ़ने से पाप मुक्त हो रहे हैं, तुलसी महारानी की सेवा करने से, देखने से, सींचने से, तुलसी महारानी के दर्शन, उनका नाम लेने से, है ना, इतने दीपक ऑफर करने से, अब तो कार्तिक में तो दीपक ऑफर करना, ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्म हैं पुराने। और पाप मतलब केवल वो पाप ही फिनिश नहीं होते, जैसे कि कोई प्राश्चित और पाप, नो, पाप करने की डिजायर तक पे वर्क करेंगे ना। वो जो रूट कॉज है कि हमारे हृदय से वो वासना ही खत्म हो जाए कि अब मैं आगे पाप, मतलब अब क्या हो जाए, भागवतम उदाहरण देती हैं कि वो भुने हुए चने के समान हो जाए। भक्ति मतलब भुना हुआ चना। तो वो जीवात्मा अब भुन चुका, भुन चुका मतलब प्योरीफाई हो चुका, पवित्र हो चुका। अब उसको कहीं भी डालो, कितना भी सूटेबल इन्वायरमेंट हो, माया का कितना भी अट्रैक्शन हो, वो अंकुरित नहीं होगा। उसके हृदय में वासनाएं, संसार को भोगने की इच्छा अंकुरित नहीं होगी। और देखो हमारे में अभी है, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं संसार में, हमारे अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं। भोजन करने की, कितना अच्छा भोजन हो, क्या बनाएंगे, ये सब बहुत डीप रूटेड है भाई। ये सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स की नीड है। तुलसी महारानी, है ना, कार्तिक में कृष्णा को लैंप ऑफर करना, और तुलसी महारानी की काष्ठ से लैंप ऑफर करना मतलब 10 करोड़ दीपक एक बार में ऑफर कर रहे हो। ये सबकी बहुत ज्यादा नीड है, ये चाहिए। क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों, अरबों खरबों वासनाएं हैं हृदय में, उन सब के लिए ये सब औषधियां हैं। तो तुलसी महारानी को नियमित रूप से प्रतिदिन जो परिक्रमा करता है, तो ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शन नहीं है। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसे भक्त हो, आप और हम सब में से, जो मंदिर से भी दूर रहते हो, कि मंगल आरती अटेंड नहीं करते और घर में भी तुलसी नहीं है, फिर आपका क्या होगा। मतलब अगर कोई अभी भी ऐसे, वैसे ऐसे कोई होंगे नहीं, तो आपको प्रतिदिन घर में तुलसी महारानी की सेवा करनी है, प्रतिदिन आरती आपका नियम है ना। अभी जल्दी नहीं कर सकते, घर में सब सोते, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, एटलीस्ट संध्या करो। संध्या को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉर्निंग में भी आफ्टर 7, अब जो जैसी स्थिति है, पर करनी है, वो करनी, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। पर जो भी है, पर आपको करनी है, नियमित रूप से करनी है। तुलसी महारानी की प्रतिदिन नियमित रूप से प्रदक्षिणा करने पर, उनको प्रणाम करने पर, तो हमारा तो बनाया ही है। आफ्टर तुलसी आरती हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, है ना, और उसके बाद प्रणाम ऑफर करते हैं। इस बात को कृष्णा भी जानते हैं, जो प्रश्न आप कर रही हैं। एक होता है नेग्लिजेंस, है ना, कि मैं खुद नहीं कर रही हूं, एक होता है लॉजिक और रीजन। और वो यदि बताया गया है तो वो उन्होंने ही बताया है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, और हम विधि भक्ति कर रहे हैं। ही ऑल्सो नोज वट इज द प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा आपके लेवल पे कभी ना छूटे, वो बहुत जरूरी है ना। ये तो जो है, जो जो है ही, पर आपके लेवल पर कभी नहीं मिस होना चाहिए, हमारा तो ये लॉजिक है। नित्यम में सब आता है भाई, नित्यम नित्यम ही है। एटलीस्ट अच्छा, और भी बहुत सारे तरीके, देखो भाई, ददामी बुद्धि योगम,
आज हम पढ़ेंगे इस श्लोका को। प्लीज ट्राई टू अटेंड द इवनिंग भगवत गीता क्लास। जरूर सुनना चाहिए, बाद में सुनो फिर। ददामी बुद्धि योगम कृष्णा कैसे करते हैं, तो ही विल गिव अस द इंटेलिजेंस विच इज नेसेसरी फॉर अस, जो हमें चाहिए भक्ति के लिए। ये न माम उपयांति थे, जिससे हम ये संसार छोड़कर भगवान के पास जा सकें, वो बुद्धि देते हैं। तो जब हम मंगल आरती नहीं कर पाते, कुछ माताओं के जीवन में वो जो पीरियड्स के ऐसे दिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, मंगल आरती देखने के लिए थोड़ी मना किया है कि पाप लग जाएगा। अरे भैया, आप उस दिन क्यों रोज शेयर करती हूँ, क्यों आपको हर समय हमेशा 4:30 बजे हमेशा यहाँ प्रभुपाद अनुगामी में आरती मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिल रही है वो, उसका एक ही कारण है, आप नहीं जा पा रहे हो, जा पा रहे हो, स्थिति परिस्थिति, बुखार, तबीयत खराब, कुछ भी है, देयर इज एनीथिंग, बट आपकी मंगल आरती नहीं छूटेगी। हम खुद परफॉर्म करते हैं और नहीं करते तो एटलीस्ट हम मंगल आरती को ऑनलाइन देखेंगे। तो तुलसी आरती हो गई ना, कहाँ छूट रही है आपकी तुलसी आरती? बताओ कहाँ छूट रही, किसकी छूट रही है? ये तो तरीके हैं, ये समझने की बात है कि क्या तरीके से मेरी भक्ति अच्छी हो सकती है, मेरा नित्यम कैसे होगा, ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये आपको पता ही है, गीता शास्त्र विनोदेना कार्तिकम यो नयेन नरः ना तस्य पुनरावृत्तिर मय, मय, मया देष्टा कली प्रिया। तो कह रहे हैं, ओ नारद, आई हैव पर्सनली सीन दैट अ पर्सन हु हैप्पीली रीड्स भगवत गीता, एंड एक्चुअली आई एम पर्सनली फीलिंग दैट वी आर वेरी हैप्पीली रीडिंग भगवत गीता इन चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता। बहुत सुख मिलता है, वो जो सुख मिल रहा है उसी से लग रहा है हैप्पीली रीडिंग ना, कुछ आनंद आता है आफ्टर रीडिंग भगवत गीता, सुख मिल रहा है। भाई मुझे तो बहुत जब से चतुर्थ श्लोकी स्पेसिफिकली शुरू हुई है, बहुत सुख मिल रहा है। मैं यही सोच रही थी, ये नित्यम करने से, अब चाहे कार्तिक है, कुछ भी, आपका हमेशा वो जो भक्ति का सिद्धांत है अप्लाई हो ही रहा है। लोगों के लिए रहेगा कि हमें उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, हम लोगों को बना ही ऐसा दिया गया है, हमारा रोज का है ये। तो हमें कुछ अलग से बहुत हार्ड वर्किंग लोड, अलग से बहुत कठिन वाउज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही हमारा रेगुलर ही एवरीथिंग है ना, अकॉर्डिंग कार्तिक ही चल रहा है। तो जो जो व्यक्ति कार्तिक माह में प्रसन्नता पूर्वक गीता का अध्ययन करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत इंतजार रहता है कि चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता, है ना, मैं अपनी बता रही हूँ, आपको भी रहता होगा। तो ये प्रसन्नता नहीं हो तो और क्या है? तो प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन जो कार्तिक में ये करते हैं, वह जन्म मृत्यु के संसार में वापस नहीं आता। सच में यहाँ पर बहुत ही पेन है, ये समझने की बहुत जरूरी बात है, यहाँ पर बहुत पेन है, इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहेगा। अभी जिनको नहीं समझ में आएगा वो थोड़ा ढीला हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है, चलता बिल्कुल नहीं है। हम चला रहे हैं, चलता बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं चलता। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्टा, कर्माशयान रंधय रंधय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ, ओम श्रौम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे 3.7.9, और बहुत ही सुंदर श्लोक था और परपोर्ट भी बहुत ब्यूटीफुल था। हमारा थोड़ा सा रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट करेंगे। मैत्रेय उवाच, सेयं भगवतो माया यन्नयेनाविरुध्यते, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत बन्धनम्।
तो बता रहे थे कि कुछ बद्धजीव ऐसा समझते हैं, ऐसा सिद्धांत बेसिकली वो मायावादी लोग कहते हैं कि परम ब्रह्म या जो परम भगवान है वे माया द्वारा जीत लिए जाते हैं, और साथ ही वे कहते हैं कि परम ब्रह्म को माया द्वारा नहीं बांधा जा सकता। तो दोनों चीज कैसे हो सकती हैं कि परम ब्रह्म को माया के द्वारा जीता भी जा सकता है और परम ब्रह्म को माया के द्वारा नहीं जीता जा सकता, है ना? तो ये दोनों चीज उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए इनका सिद्धांत गलत है, माया द्वारा जीत लिया गया, और साथ ही उनका यह भी मानना है कि परम तो स्वतंत्र है, अबद्ध है। यह सारे तर्क विपरीत हैं, एक दूसरे के ही विपरीत सिद्धांत देने से कैसे कोई स्थिति का वर्णन सही तरीके से किया जा सकेगा। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी बात को शिल प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से उदाहरण रख करके समझा दिया कि मूल अग्नि होती है, जो मूल अग्नि है उसके संग के जो अग्नि के स्फुलिंग हैं, जो चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं, वो पूरे प्रकाश के साथ प्रज्वलित होती हैं, और जो चिंगारी पृथक होकर मूल अग्नि से अलग गिर जाती है उसका अस्तित्व राख हो जाता है, वो धूमिल हो जाती है। ऐसे ही बद्ध जीव, वो बद्ध कैसे हुआ? वो अपनी मूल अग्नि, अपने मूल अस्तित्व भगवत भक्ति कृष्ण के दास के रूप से पृथक हो गया, और उसने माया के द्वारा अट्रैक्ट होकर भगवत धाम छोड़कर या भौतिक जगत में स्वामी बनने की इच्छा कर ली। केवल उसकी डिजायर और चॉइस से सब कुछ हुआ है ना? तो यही यही समझने वाली बात है। इसी कारण से स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद है कि भगवान अपनी भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होंगे। इवन वो जीव भी जो भिन्ना प्रकृति है ना, भगवान के भिन्न अंश हैं, वो भी पराजित नहीं होते, है ना? कब पराजित नहीं होते? जब तक वो प्रॉपर तरीके से भगवान के चरण कमलों में आसक्त है, कनेक्टेड है, उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नौका को दृढ़ता से पकड़ रखा है, तब तक वो भव सागर में नहीं गिरेगा, है ना? तो बता रहे हैं भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु बद्ध जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है ना? तो माया भी शक्ति है, हमसे नीचे की स्थिति है, और हम पराशक्ति हैं, लेकिन फिर भी हमारी टेंडेंसी, हमारे गलत चॉइसेस के कारण, यही श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, गलत चुनाव करने के कारण दिक्कत हो रही है। और जो बिल्कुल रूट से कनेक्टेड है, जिन्होंने कृष्णा के लोटस फीट बहुत ही उत्कंठयावत धृतो हरि, हरि के चरण कमलों को मैंने बहुत ही उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, ब्रह्मा जी कह रहे थे। तो ऐसे जो महाभागवत हैं वो कभी उनका पतन नहीं होता, वो कभी नहीं गिरते। जो लोग इस फुलिंग छोटे से और अट्रैक्टेड हो जाते हैं माया की तरफ, वो कूद करके अग्नि से थोड़ा अलग होना चाहते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा बिना अग्नि के। समाप्त इन द सेंस विकृत हो जाएगा, और क्या, समाप्त तो खैर क्या। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता का कथन है, वे कूप मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा मोहित रहते हैं। अब वे कह तो ये रहे हैं कि भगवान पराजित हो गए, माया से पराजित हो जाते हैं, वो ब्रह्म भी भूल जाता है, और वो कहते हैं कि वो देखो माइक शरीर लेकर आते हैं। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तुम माया में हो, इसीलिए तुम, जैसे व्यक्ति को बुखार होता है, उसको ढंग से नहीं दिख रहा होता, उसको 2 के 4 या 3 डिलीरियम, देयर इज अ कंडीशन इन टाइफॉइड, तो उसमें व्यक्ति को ढंग से नहीं दिखता है, वो बड़बड़ाता रहता है, बैबलिंग इज देयर, बिविल्डरमेंट, ये सब होता है, इल्यूजन डिल्यूजन तक पहुंच जाता है इन लास्ट केसेस। सो ऐसा होता है। तो व्यक्ति माया के इल्यूजन डिल्यूजन के कारण बहुत ही ज्यादा विकृत कॉन्शियसनेस में, तो वो गलत ही प्रक्षेपित कर रहा है। वो जो भी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, चाहे उसकी आंखों से वो जो देख रहा है, चाहे वो जो उसकी सोचने की क्षमता है ना, अल्कोहल से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, ऐसी चीजें हैं। तो ये टॉक्सिकेटिंग, है ना, इंटॉक्सिकेशन का जो इफेक्ट पड़ता है, इससे विकृत हो जाती है सोच। तो माया के गुणों में बहा हुआ व्यक्ति, वो भगवान को भी गलत प्रक्षेपित करने लग जाता है, या भगवान की स्थिति वो गलत समझता है, और यही उसके बद्ध होने का और ज्यादा कारण है। तो यदि हम भगवान को ढंग से समझ लें, तो कह रहे हैं ना इति माम एति सो, अर्जुना वो कहीं और नहीं जाता, मेरे पास आता है, तत्वतः समझ लेता है। तो जो नहीं समझ रहा, वो गलत गलत अपनी धारणाएं बना रहा है भगवान के बारे में, और ऐसा करने से वो सबसे ज्यादा नुकसान अपना कर रहा है।
सबसे ज्यादा नुकसान वो अपना कर रहा है ऐसा करने से। तो कह रहे हैं भौतिक शक्ति द्वारा वे खुद भी मोहित हैं, इसीलिए उन्हें गलत दिख रहा है। सोचो, आपने रेड कलर का चश्मा लगाया है, अब आपको सब रेड रेड ही दिखेगा। अब आप कहो ये सब लाल लाल कैसे हो गया, ये क्या हो गया, आज सूर्य लाल हो गया है क्या, क्या हो रहा है, सब काला चश्मा लगा के ऐसा लगता है अंधेरा हो गया है और बादल हो गए हैं, सब काला काला लगता है। तो बोलेंगे भाई कुछ काला नहीं है, तुम्हारी आंखों से चश्मा हटाओ। ऐसे ही लोगों ने माया का चश्मा पहन रखा है, 3 गुणों से प्रभावित हैं, और फिर वे गलत गलत धारणाओं को भगवान पे प्रत्यारोपित करते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। यद्यपि वे अपने को मुक्त आत्माएं मान लें, तो ऐसे मायावादी सन्यासी भी होते हैं जिन्होंने सब भोग इत्यादि छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, अपने सन्यास आश्रम में वो लोग बहुत चीजें छोड़ चुके हैं, बहुत चीजों को वास्तविकता में उन्होंने भोगों को त्यागने का प्रयास तो किया ही है। पर अंततः, है ना, अंततः जब तक भगवत भक्ति नहीं होगी तो हार्ट से भोग करने की डिजायर जाएगी नहीं, है ना। यही श्रीमद् भागवतम में देवता प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, क्योंकि आपके चरण कमलों के अर्थ को नहीं समझे, चरण कमलों की भक्ति में संलग्न नहीं हुए, इसलिए वो हमेशा पतन होगा, पतती पतन होगा, गिरते ही रहेंगे माया में। तो इतनी बड़ी दिक्कत है, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग जाल प्रस्तुत कर देंगे। फिर वो कोई और चीज को लेकर के कुछ और सत्यापित करने की कोशिश करेंगे, कुछ और उदाहरण देने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान की मोहिनी शक्ति का उपहार है ये सब, उनको माया द्वारा ठगा जा रहा है। बिल्कुल, तुम मेरे संग रहना चाहते हो ना, बिल्कुल, माया कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें ऐसा ऐसा सुंदर अवसर दूंगी, तुम मुझे छोड़ करके और कुछ करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो इतने सारे गिफ्ट्स देती हैं, इतने इतने अच्छे सुंदर ऑफर देती हैं कि नो ही नहीं कह पाते। कई बार हमें नीड नहीं होती, पर हम मार्केट निकल जाएं तो बिना बात की चीजें परचेज कर लेते हैं। कुछ लोगों में स्पेसिफिकली ऐसा आदत होता है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं होती। तो जो भी कुछ ऑफर लगा वो सोचते नहीं, देखते नहीं कि इतना सरल जो चीज इतना आसानी से है नहीं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्यों कोई इतनी सरलता से और ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से उस चीज को दे देगा, बाद में रियलाइज होता है अरे खराब था प्रोडक्ट, या इसकी भी वो चालू टाइप की थी, काफी पुरानी चीज थी, तो उसको पैक करके ऐसे दे दिया, ऐसा सब निकलता है। तो ये सारी स्थितियां रहती हैं, तो वो ऑफर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो ऑफर निकलता खोखला है। किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक जो कुएं के बाहर ही नहीं देखना चाहते, माया के बाहर ही नहीं देखना चाहते, ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ ही नहीं पाते और सोचते हैं हमने सब वेद, आपको पता है चतुर्वेद हूँ, क्या बोलते हैं, चतुर्वेदी हूँ मैं, त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी, द्विवेदी, ऐसे, और नो वेद इज देयर नथिंग, वो कुछ नहीं समझे हैं। और गलत इसी अपने कभी ज्ञान के अभिमान पर, कभी इसी प्रकार से वो लोग अपने पतन की ओर चलते रहते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं जा पाते। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसी प्रकार समझाया गया है, दुर्वबोध इव तवायम विहार योगो यद अशरणो शरीर इदम अन्वेक्षिता स्मत् समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासि हरसि। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अत्यंत ही कठिन कठिन है। दुरावबोध, बड़ा ही दुरत्य है आपके लीलाएं, आपके कार्यकलापों को समझ पाना, लेकिन है ना, एव तवायम, जिन्होंने आपकी क्या करी है, शरण ले ली है, आत्मनैव विक्रियमाणेन, जिन्होंने आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठा पूर्वक, है ना, जो लगे हुए हैं, वो वे आपको कुछ कुछ समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ का अर्थ है इतना समझ लेना जितने में हम इस संसार से बाहर निकल जाएं, उतना भगवान कह रहे हैं तत्वतः। तत्वतः पूरी तरह तो कोई भी नहीं समझ सकता। उतना उतना मतलब कितना, उतना मतलब ये कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा इज माई लाइफ एंड सोल, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा जीवन उनकी सेवा के लिए, बस इतना समझना है। और क्यों, क्योंकि कृष्ण ही परम स्वामी है, उनके अलावा कोई है नहीं, और मैं उनका क्या हूं, दास हूं, और अनन्य भाव से उनकी सेवा करने के लिए प्रयासरत रहना, बस इतना ही समझना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा जो कर लेते हैं, वे आपको कुछ कुछ समझते हैं और थोड़ा समझ समझ गए तो भगवान सहायता करते हैं।
भगवान उसको बुद्धि योग दे करके बाहर निकाल लेते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से अलग हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। तो वे भगवान क्या करते हैं? सगुणम अगुणः सृजसी पासी हरसी, है ना? उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों करते हैं। और देवता जो कि उनके नियामक, है ना, अंग हो जाएंगे। शरीर के बहुत सारे पार्ट हैं जो शरीर को बेसिकली स्टमक को सर्व करने के लिए हाथ पैर आंख नाक कान सब है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के नियामक देवता बन जाएंगे जो भगवान की ही सर्विस अल्टीमेटली कर रहे हैं। तो देवता इन सब बातों को प्रॉपरली समझते हैं। कौन नहीं समझ रहे हैं? मूर्ख लोग नहीं समझते, है ना? ये दिक्कत है। तो कह रहे हैं आगे के श्लोक में, इसीलिए क्या हो जाता है कि जब भगवान को भी नहीं समझ पाते और अपने अस्तित्व को, तो फिर जीव कैसे ही समझेगा? वे माया के द्वारा इतना भ्रमित है, इसीलिए वह गलत गलत अपनी पहचान करता है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ था ऐसे, क्यों ऐसा है, जीव का दुर्भाग्य है क्यों? क्योंकि वह अपनी आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग कर रहा है। यही दिक्कत है। यदर्थेन विनामुष्य पुंसं पुंस आत्मविपर्ययाः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो एक सुंदर उदाहरण देकर देखो कितनी क्या कहेंगे इसको, काव्य, और कितनी बहुत ही स्फूर्त माइंड है, एकदम ब्यूटीफुल एक्टिव माइंड है, एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस के कारण ही है। तो मैत्री ऋषि एकदम उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं सुंदर सा। अब समझो, ऐसे सुंदर सुंदर आप देखो, जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद के उदाहरण दिए शिला प्रभुपाद ने। स्फुलिंग वाला उदाहरण कितना सुंदर था, हम पूरे तरीके से, और वो जो बादल और सूर्य का उदाहरण था, इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सिद्धांत जैसी कठिन चीज, जो कि बहुत ही कठिन है, लीलाएं, है ना, वो सब तब भी हम समझ सकते हैं भगवान ने ऐसा किया, 7 बैलों से लड़े थे, है ना, और नग्न जीती को जीता था। और फिर ये तो तब भी सुन और सुना और मतलब समझा जा सकता है एक दृष्टिकोण से। पर सिद्धांत को समझना बड़ा कठिन है, उसके लिए आचार्य बहुत ही सहायता करते हैं। तो महर्षि एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर कह रहे हैं, यत अर्थेना बिना अमुष्य पुंसा। कह रहे हैं कि अर्थ नहीं समझने के कारण, वास्तविक अपनी स्थिति, वास्तविक अपने जीवन का अर्थ क्या है, जीवरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्यदास, ना समझने के कारण, बिना, कह रहे हैं अमुष्य, ऐसी स्थिति में पुंस, जो जीव है, आत्म विपर्यया, अपनी पहचान के विषय में मोहित हो जाता है, विभ्रमित रहता है माया के द्वारा। प्रतीयेत, और क्या समझने लगता है, उपदृष्टु स्वशिरः छेदनादिकः, जैसे क्या करे कोई व्यक्ति उथला दृष्टा, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं सुपरफिशियल रूप से जो देख रहा है, मतलब इतने कंसंट्रेशन के साथ, या उसका माइंड प्रेजेंट नहीं है। ऐसी स्थिति कब होती है? सपने में। सपने में हमारा लॉजिक वॉजिक कुछ चलता नहीं है। सपने में कभी आपका नियंत्रण चलता है क्या? नहीं। सपना एक ऐसी भ्रम की अवस्था होती है। तो कह रहे हैं उपदृष्टु, वह क्या करता है, सुपरफिशियल ऑन लुकर। तो केवल सपने में ऐसी स्थिति रहती है कि हम उस चीज में हैं, बिल्कुल मेरे साथ ही हो रहा है, पर मैं केवल देख पा रही हूँ क्या हो रहा है, उसमें मेरा नियंत्रण नहीं होता, उसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, केवल एक दृष्टा के रूप में हूँ। ऐसे स्वप्न में व्यक्ति अपने आप को कैसे देखे, स्वशिरा, मेरा सिर कट गया है, और परेशान हो और रोए। अब एक बार बताओ, सिर कट जाने के बाद जीवित थोड़ी रहेगा? पर ऐसा सामान्यतया तो कहेंगे तो सेन वर्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है। जब किसी का ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग है, नो इल्यूजन डिल्यूजन, और कोई भी उपदृष्टु जैसी स्थिति नहीं है, स्वप्न जैसी स्थिति नहीं है, तो अगर सिर कटा तो व्यक्ति देखेगा थोड़ी, सिर कटने के बाद खत्म है खेल, रोएगा भी नहीं, ना पीड़ित होगा, कटा सिर अलग और जीवन खत्म, ठीक है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है स्वप्न की, जिसमें जीव अपना सिर कटा हुआ देखकर रोता है, अरे मेरे कट गया, या अरे देखो क्या हुआ, और परेशान और पीड़ा में आ जाता है और चिल्लाता है, तड़पता है।
ये कैसी स्थिति है? स्वप्न की स्थिति है, रियलिटी नहीं है। ऐसे ही जीव ने माया रूपी भ्रम को, इस सपने को रियल मान लिया है और अपनी गलत पहचान करने के कारण वो पीड़ित हो रहा है। द लिविंग एंटिटी इज इन डिस्ट्रेस regarding his self identity. He has no factual background like a man who dreamed that he sees his head cut off. तो कह रहे हैं एक जीव के साथ बड़ा ही दुख है। अपनी आत्म पहचान, आत्म विपर्यया कि मैं कृष्ण का हूँ, ये ना पहचानने के कारण माया के द्वारा बड़ा पिटाई हो रही है। वो सौतेली है। हमेशा एक बहुत सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं, एक अपनी माँ होती है, एक सौतेली माँ होती है। ऐसा किसी के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट कि उनके प्रेम में अंतर देखा ही जाता है। अब इसको आप मना नहीं कर सकते। एक ऐसे मान लो आपके नेबर का बच्चा और अपना कितना अंतर है। वैसे थोड़ी होता है आपको उसका ध्यान रखना है, खिलाना है, पिलाना है, ये भी करना है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो ऐसे ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही माया देवी रियल मदर नहीं है, रियल मदर श्रीमती राधा रानी है। वो जैसे प्रेम करती है वैसा माया का साथ कोई लॉजिक नहीं है। वो जितनी करुणामयी है, वो तो जितनी अधिक अत्यधिक दयालु कृपालु है, वैसा थोड़ी है। माया तो दंड भी देती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रियल नहीं है ना, तो इसीलिए कष्ट में रहता है, डिस्ट्रेस रहता है जीव को। यहाँ पे दुख हो रहा है ना। ही हैज नो फैक्चुअल बैकग्राउंड, क्यों? क्योंकि वो वास्तविक अर्थ में सत्य को नहीं समझ पाया है। लाइक ए मैन हु इज ड्रीम, तो एक सपने वाले व्यक्ति का क्या कहोगे? तो प्रभुपाद कहते हैं सपने में कई बार लोग डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शेर शेर बचाओ बचाओ। और जैसे ही आंख खुलती है तो नॉर्मल हो जाते हैं, कोई शेर नहीं है, क्योंकि वो एक ड्रीम था। रियलिटी डिफरेंट है। तो सपने में कोई डर रहा है मतलब क्या कहेंगे? आप क्या करोगे उसे? आप उसकी हेल्प करने के लिए क्या करोगे? उसे सपने से जगा दो। तो व्हाट श्रीमद् भागवतम इज डूइंग, हमें सपने से जगा रहे हैं। तो जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। क्यों? क्योंकि सही आइडेंटिफिकेशन करता नहीं है, गलत चीज से दुख मिल रहा है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ही डजंट नो मैं किससे बिलोंग करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यू बिलोंग टू मी। डायरेक्टली कृष्णा इज सेइंग इन 10.8, यू बिलोंग टू मी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस ही है इस संसार में। हमें आइडेंटिटी ही नहीं पता है, इसलिए हम इतने ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, है ना। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और कृष्णा 10.8 में वो आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, तुम मेरे हो। कितनी दयालु हैं, नहीं बताते तो कैसे चलता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है, तो उसमें कोई रियल बात नहीं है, ना वो रियल दुख है। तो अब एक्चुअली आपको और मुझको लगेगा शरीर में तो रियल पेन होता है। अरे हेडक देखा है कैसा होता है? कभी देखा है कुछ चोट लग जाए तो कैसा होता है? क्या कह रहे हो? पेन रियल नहीं है क्या? पेन रियल है। क्यों? क्योंकि हम मान ही उसे बॉडी रहे हैं अपने आप को, तो रियल ही हो जाएगा। अब आप देखो, जो भक्त बॉडी नहीं मानते उन्हें बॉडी के पेन से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। डिवोटीज को कैंसर हो जा रहा है, डिवोटीज को बहुत सीवियर सीवियर इलनेसेस हो रही हैं, जो कि हमारे कर्मों के अनुसार होती ही हैं, है ना। और जो कि समझाने सिखाने के लिए बहुत सारे इसके लॉजिक हैं, क्यों होता है ये सब कुछ का, है ना। धीरे धीरे हम समझते भी रहते हैं टाइम टू टाइम श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये सब होता है। फिर भी वो इससे अपने आप को अलग रख रख करके भक्ति कर तो रहे हैं। परीक्षित महाराज को देखो, कल हम बात कर रहे थे, इवन आफ्टर सो कितना डेंजर है कि सांप आएगा तुम्हें, वो भी उड़ने वाला, वो भी वो जहर नहीं निकालता, वो अग्नि निकालता है और वो भस्म कर देगा। ऐसा सुन के ही व्यक्ति हर क्षण, एक्चुअली तो आफ्टर हियरिंग दिस तो हर क्षण हमें सांप ही दिखने वाला है भाई। 7 दिन छोड़ो और ज्यादा खराब हो गए, उसी समय मर जाना चाहिए था बिना बताए, ऐसे ही सोचेंगे हमारे जैसे लोग। तो यही सोचेंगे। ऐसे में कोई निश्चिंत होकर लीलाएं सुनेगा? ऐसे में कोई निश्चिंत होकर एकदम अनशन करके कोई भक्ति में दिन रात लग जाएगा क्या? सांप का एक बार थॉट ही नहीं आया, कहीं सांप डिस्कस ही नहीं हुआ भागवतम में। एक बार परीक्षित महाराज नहीं रुके, वो एक बार, और आपको पता ही है
जिस प्रकार के सुखदेव गोस्वामी हैं और उसी प्रकार के परीक्षित हैं। एक थॉट सुखदेव गोस्वामी के मन में आ नहीं सकता कृष्णा के अलावा, और एक थॉट परीक्षित के मन में आया नहीं कृष्णा के अलावा। अगर परीक्षित महाराज एक सेकंड के लिए भी फोकस से हट जाते, सुखदेव गोस्वामी पाद वहां से उठ जाते और चले जाते, वो बिल्कुल नहीं बैठते। लेवल ही अलग है, डिसाइपल और स्पिरिचुअल मास्टर का टोटल अलग लेवल है। अगर क्योंकि वो क्या है, हम क्या रोज गा रहे हैं, तम सर्वभूत हृदयम, वो हर एक के हृदय में प्रविष्ट हो सकते थे सुखदेव गोस्वामी, और परीक्षित महाराज के हृदय में प्रविष्ट ही थे। और तभी तो, और फिर वो देख सकते थे क्या सोच रहे हैं, तभी तो भागवत सुनाई, वरना उससे पहले तो वो बोले ही नहीं किसी को, कभी नहीं सुनाए, कभी नहीं बोले, नहीं बोले, ऐसे तो कभी नहीं बोले। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जैसा जब बोले तो फिर अब उनके बाद तो सब यही बोलते हैं, क्या बोले, सुख मुखाद अमृत, अमृत के अलावा कुछ आप बोले ही नहीं, सब अमृत था। तो वो देख, वो जानते हैं, सबके हृदयों के बारे में जानते हैं, उनमें वो सिद्धि है, वो स्थिति है, भगवत भक्त है वे। जैसे भगवान सबके हृदयों में स्थित है, ऐसे ही शुद्ध भक्त के अंदर पावर है, वो सबके हृदयों में स्थित हो सकते हैं, हर किसी के। तभी तो प्रभुपाद इतने सारे तरीके से हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। प्रभुपाद में वो, तो हम अभी कोई कहे कैसे, तो फिर पढ़ो ना, फिर 10.9 का परपोर्ट पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ो। शुद्ध भक्त में भगवान के सारे दैवीय गुण आ जाते हैं, जो कैसे मत चित्ता मदगत प्राणा हो जाता है कृष्ण के लिए, वो कृष्णा के जैसी क्वालिटी धारण करने की कैपेसिटी हो जाती है उस जीव की, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी पाद हर एक के हृदय में एंटर कर सकते थे। तो वे जानते हैं परीक्षित क्या सोच रहे हो। अगर एक बार भी परीक्षित महाराज के मन में ये विचार आया होता सांप, तो कथा नहीं सुनाते। वो सोचो, आपको मुझे बता दिया जाए 7 दिन बाद मरोगे और सांप काटेगा, तक्षक के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं लेंगे हम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन लोगों की कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग है, ये लोग रियलिटी में जी रहे हैं और हम लोग माया के पर्दे में फंसे हुए हैं, और बस उतना ही देखना चाहते हैं जिस शब्द को बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं, कूप मंडूक, कुएं का मेढक, कुएं का मेढक। बस एक पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे के अंदर अंदर ही हम देखना चाहते हैं, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के बाहर कोई कोई अस्तित्व है क्या इस कुएं के बाहर मेरा, उसका हमारा कोई लॉजिक नहीं है। तो एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया और वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देगा, ऐसा बोला। तो ऐसा सुनकर के, जिसे बालक देख सकेगा कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है, ऐसा सुनकर के बालक डर गया और शैतानी करनी बंद कर दी। बोले कि, तो एक टीचर ने ऐसे बोल दिया, सब बच्चा बहुत उधम कर रहा था। इसी तरह शुद्ध आत्मा के तो बच्चा है ना वो, क्यों बता रहे हैं उदाहरण, ये उदाहरण बता रहे हैं बिकॉज वो अबोध है, बिकॉज उसमें बोध नहीं है। उसको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको इतना प्रॉपर चीजों के बारे में नहीं पता। छोटा बच्चा, उससे कह दिया तुम्हारा सिर काट के टांग दूंगा, फिर उदम करना तुम। अब बताओ ऐसे कैसे पॉसिबल है, बच्चा डर गया। ऐसे ही है, तो जीव यहाँ डरा हुआ है माया के द्वारा, क्योंकि वो अबोध है, उसमें बोध नहीं है, और भगवत भक्ति के बिना बोध आएगा भी नहीं। कैसे हम किसी चीज का बोध कर पाएंगे, नहीं कर सकते, भगवत भक्ति के बिना इंटेलिजेंस है कहाँ। बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धा बुद्धिमान व्यक्ति की स्थिति है। इस तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो जैसे वो टीचर डरा रहा है, वैसे ही माया शक्ति प्रलोभन दे रही है, एक्चुअली वहां तो वो टीचर डरा रहा है, और यहाँ माया देवी तो ऑफर देती है बड़े सुंदर सुंदर, आओ तुम्हें भगवान बना दूं। आओ जीव, तुम्हें इतने सुख सुविधाएं, इतना धन दूंगी, ना तुम वृद्ध होगे, ना तुम्हें कभी शरीर छोड़ना होगा। जस्ट क्या करो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते चले जाओ, चाहे उसके लिए तुम गंदे से गंदा पाप करो, चाहे तुम रिश्वत लो, शोषण करो, दूसरे का प्रॉपर्टी रख लो, अरे मैं तुम्हें इतना सुख दूंगी ना, देखो तुम्हारा बिगड़ेगा ही क्या, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी, तुम जाके इलाज करा लेना, मृत्यु तक नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारी। और आजकल तो फिर चिंता क्यों करते हो, साइंटिस्टों ने कहा है डीएनए वगैरह बन गया है, कभी कोई मरेगा ही नहीं। ये सब माया का प्रपंच है और इसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। तो यह शक्ति उन शैतान जीवों,
यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। तो वो शैतान बच्चे क्लासरूम में उन्हें टीचर डरा करके नियंत्रित करता है, ऐसे ही माया शक्ति यहाँ जीव को अलग प्रकार से डराती है। किस चीज के लिए डराती है? इन द सेंस उसको बहुत सारे ऑफर देती है भोग के। वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है, ना कष्ट है, ना ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना को गंवाता है। तो जीव हमेशा मुक्त है। तो यही तो कह रहे थे, जब वो भगवान का अंश है, वो बंधा कैसे? तो क्या वो माया के झूठी बातों में आने के कारण? अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, तो उसे समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है। परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। तो सबसे बड़ा, प्रभुपाद कहते हैं, माया का वार, जो आखिरी हथियार है, वो है तुम भगवान बन जाओ। तुम भी भगवान बना जा सकता है। ये तपस्या साधना करके शरीर को तपाओ, ऑस्टिरिटी सीवियर, वो कैसी तमोगुणी बहुत स्थितियों में चले जाओ, और इवन आफ्टर दैट यू विल बिकम गॉड। माया प्रहत ज्ञाना, माया के द्वारा उनका सारा ज्ञान हर लिया जाता है ना। नराधम, ये सारी कैटेगरी के लोग, और अंत अंत क्या होता है? यही समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो इसलिए जीव के लिए कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, उस शुद्ध चेतना है। लेकिन यदि वो समझे तो वो समझ जाएगा कि कृष्ण मेरे स्वामी है। पर जो समझना नहीं चाहता, तो फिर वो तो माया उसको बहुत सारे प्रपंचों में अपने लगा कर रखती है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने और भोग और भौतिक जगत, भोग जगत कह लो, भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता रहता है। ऐसे ही वो चलना चाहता है, मैं ही स्वामी हूँ। और भक्ति में तो प्रभु बोला जा रहा है, तो फिर तो और खराब स्थिति हो जाए। इसीलिए दूसरे हमें प्रभु बोले हैं, पर हमें अपने आप को दास ही सुनाई देना चाहिए। वो कह रहे हैं प्रभु जी, पर हमें सुनना चाहिए दास जी, ऐसे ही सुनना चाहिए। वरना तो हम कुप्पा हो जाएंगे। फिर तो ये तो बड़ा ही लग्जीरियस लाइफ हो गया। भक्ति तो बहुत ही बढ़िया थी, सामान्य जगह तो लोग कुछ भी कह देते, भक्ति में तो आपको इतना सम्मान मिल रहा है, प्रभु जी प्रभु जी। और प्रभु जी सुन करके वो अपने आप को प्रभु जी ही समझने लग जाए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए नाम नाम जो दिया है, फिर उसके पीछे दास या दासी लगाया जाता है कि लिमिट में रहो, समझो क्या हो, अपनी असली स्थिति समझो कि तुम राधा रानी के दास हो, तुम कृष्ण के दास हो, ऐसे समझो, है ना। ये तो बहुत ही जरूरी है, वरना हम तो यहीं पर फंस जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है, तो भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है। जीवन भर वो भोगना चाहता है, और फिर भी उसे लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, और अंत में क्या करता है? इन सारे प्रयासों को त्याग करके सोचता है भगवान बनूंगा, और भगवान से एकाकार होने का तथा बागजाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता रहता है। उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। जब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अब भाई एक बात करें, गधे के सिर पे सींग होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। कोई आपसे कहे कि हम आपको चंद्रमा में फ्लैट बना के देंगे, ऐसा कह ही रहे हैं ना वैज्ञानिक। अब ये स्थिति हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। मतलब होता है चंद्रमा पे जीवन, वो बात एक अलग है, पर हम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। हमारा शरीर अलग है, बना के भी दोगे तो क्या होगा? आना जाना तो, एक छोटी सी यात्रा करना तो इतना कठिन हो रहा है, चंद्रमा पे बना के क्या दोगे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे उसमें उससे उसे कभी इस प्रकार की चीजों में सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेश अनुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने से अनुभव की गई है। तो ऐसे तुलना की गई है, जैसे माया के यहाँ के सुख है ना, माया का आधिपत्य है। माया ने बताया भगवान बन जाओ, ये सब क्या है? जैसे सपने में कुछ भी होता हुआ देखो, और आंखें खुलने पर पता चलेगा नहीं था। ऐसी एक्चुअली हमारी आंखें खुली नहीं है, इतने जन्मों से हमारी आंखें बंदी है माया के चक्कर में। हम मर गए 100 बार, नरक चले गए, सब भोग लिया, पर आंखें बंदी, आंखें खुलना ही नहीं चाहती। हम माया के झूठे सपने में ही जीना चाहते हैं। ये रियल अस्तित्व नहीं है। रियल अस्तित्व में हम मरते नहीं हैं, हम सच्चिदानंद हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ हम मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि सपने में हमें डराया जा रहा है।
और जो रियलिटी देखने लग जाएगा तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है, जबकि ऐसा कैसे पॉसिबल है, केवल सपने में होता है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति तो खो देगा। अतएव यदि कोई मनुष्य देखता है कि सिर काट लिया गया है तो उसका अर्थ ही यही है कि उसने सोचा है, वो एक इल्यूजन में है, व्यामोह विविल्डरमेंट में है। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन है और उसके पास यह ज्ञान रहता है, किंतु कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है और उल्टा ही समझने लग जाता है। ये तो नहीं समझता इसके बीच में आने से भगवान दूर हो गए, मेरे जीवन का रियल लक्ष्य दूर हो गया और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कि बिगाड़ तो वो क्या ही सकती है, समय को ले लेती है और क्या करती है। वो क्षणों में, जिन क्षणों में हम सुखी हो सकते थे, अब देखो, सोचो गोलोक वृंदावन धाम में क्या सुंदर लीला हो रही होगी, है ना। कृष्ण होंगे कुछ, कि सब कुछ कहीं ना कहीं कितना सुंदर कुछ ना कुछ होगा, पर हम यहाँ बैठे हैं और हम सपना देख रहे हैं। वाह, हाँ, वहाँ रियल में सुख है और रियल सुख प्राप्त कर रहे हैं भगवान के सभी भक्त जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, जो मुक्त हैं, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं यार, झूठे झूठे सपनों में ही चल रहे हैं। वहाँ वास्तविकता में सत्य को जिया जा रहा है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया जा रहा है। कोई भक्त सेवा में भगवान को कुछ बना करके खिला रहे हैं, कहीं पर भगवान कुछ कह रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा होगा और हम यहाँ बैठे हैं माया के जगत में, भगवान से दूर। और बिल्कुल आसान है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही, घबराहट भी नहीं हो रही। ये मेरा घर है, मेरे अपने हैं, उन्हें छोड़ करके मैं यहाँ बैठा हूँ, हम एक्चुअली यहीं को सब अपना मान रहे हैं। मेरा एक परिवार है, मेरा एक जीवन है, मेरे कोई वास्तविकता में प्रिय है, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं दूर दूर तक भी। और हम झूठ में यहाँ जिए जा रहे हैं। तो इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन है और वह ज्ञान उसके पास रहता है, सच्चिद आनंद है ना वह। लेकिन उसको झूठ सिखा दिया जाता है, कृष्ण के बिना मजे कर सकते हो, एक्चुअली किसी और की जरूरत ही क्या है, मैं तुम्हें सब दे तो रही हूँ, खाओ पियो मजे करो। यही माया की प्रीचिंग करने वाले लोग आपको मिलेंगे, खाओ पियो मजे करो जी, कल किसने देखा है। यही सब बताया जा रहा है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है, जिस तरह अपने सिर को कटा हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। तो इस अविद्या के द्वारा, माया की एक शक्ति है, अविद्या, अविद्या, उससे सब ढक जाता है और हम वैसे ही जीना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसके सारे कष्ट प्रदान करने वाली है, अतः समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है। अरे जो मेरा रियल परिवार है, मुझे वहां जाना है। जो मेरा रियल घर है गोलोक वृंदावन धाम, मुझे वहां जाना है। मुझे यहाँ क्यों रहना है नकली घरों में, नकली लोगों के साथ। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, जीव यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है। समझना चाहिए कि भगवत भक्त के रूप में अपना ओरिजिनल लाइफ में वापस आ जाओ। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है और अपने आप को भगवान ही समझ लोगे, मैं भगवान बना दूंगा तुम्हें। अब सोचो वो लोग कितने गहरे अंधकार में हैं जो ये कह रहे हैं आओ और 5 महीने में भगवान बनो। प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं, दे से आई विल मेक यू गॉड इन 6 मंथ्स। और बहुत कुछ भक्ति के नाम पर भी हो रहा है, आई विल मेक यू कृष्णा का सखी बना देंगे तुम्हें, दीक्षा ले लो। कृष्णा का ये बना देंगे तुम्हें, वो बना देंगे, सखी भाव क्या होता है, सहचरी, ये सब बना देंगे हम तुम्हें। अब ये भक्ति में भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब इसलिए एक परफेक्ट जगह पर जाना, एक परफेक्ट चीज को, ये बहुत रेयर है। भगवान कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, वेरी रेयर। 6 महीने में हो जाएगा, माया से मुक्ति प्राप्त करके इसी सड़े हुए शरीर, सब सब कुछ हो जाएगा, हम भगवान की नित्य सखी बन जाएंगे। ये और भी गहरा हो गया। तो अपने को ईश्वर सोच, अब पहले ये तो समझो, भोग की इच्छा तो तुम्हारी जा नहीं रही।
क्या सखी मतलब आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं? वो सुंदर वस्त्र पहन के श्रृंगार इत्यादि करके नृत्य कर रहे हैं। तो ये इसका क्या लॉजिक हो गया फिर? कैसे बन गए तुम? मतलब क्या लॉजिक है? ये कैसे हो सकता है? इस कितनी चीजें चली गई इसमें, तो बहुत सारा इसका डीप तरीके से देखें तो अपने को ईश्वर सोचने की तथा, इसीलिए इसको प्रभुपाद कहते हैं सहजिया। अपने मन से मान लो जी बन गए, कुछ नहीं करना चाहते। तो जो लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, भक्ति में कुछ भी तपस्या नहीं करना चाहते, सत्य को भी नहीं देखना चाहते और इजी वे आउट करते रहते हैं, उनको बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। यहाँ बन लो और वो भी माया में ही है स्थिति, भक्ति थोड़ी है वो, माया की ही स्थिति है, भ्रम में। जो स्थिति है नहीं उसको तुम मान रहे हो, तो ये सब क्या है? उल्टी बातें हैं ये। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंध जाता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त हो जाता है। तो एक ही कारण है। क्या कह रहे थे कृष्णा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भजन्ते। जब सेवा में नहीं लगेगा, बुद्धा भाव समन्विता, वो इंटेलिजेंट नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा। तो जो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम से दूर है, वो सेवा से वंचित है, वो मोहग्रस्त है। और उसमें भी प्रथम सेवा क्या बता रहे थे? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो मुख्य सेवा है, श्रवणम कीर्तनम मुख्य सेवा है। तो अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है, जब कोई सेवा में रहता है। और जब कोई सेवा में नहीं रहता है ना, तो वो क्या है? बद्ध अवस्था में है। पर वो माने ना माने, जाने ना जाने, गलत समझ रहा है मैं स्वयं भगवान पर रहेगा, वो तब भी कृष्ण का ही अंश। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दास्ता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। अब एक्चुअली बहुत गहरी बात है समझने की कि प्रभुपाद कह रहे हैं माया क्या है? भगवान की सेविका है। माया के निर्देशन में अब माया का दास बना हुआ है, तो अल्टीमेटली देखें, क्योंकि माया कृष्ण की दास है, तो फिर अब मानो मानो जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कोई मंत्री है और कोई मंत्री का सर्वेंट है, मंत्री के अंडर में कोई मंत्री है, वो मंत्री अल्टीमेटली है तो प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस में ही ना। तो उसका वो मंत्री तो करंट उसका ऑफिसर हो गया, और उसके ऊपर वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस मंत्री का भी ऑफिसर हो गया। तो अल्टीमेटली जो मेन ऑफिसर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, तो वो माया के भी स्वामी है, तो माया के दासों के भी स्वामी वही हो गए। कितनी दूर की बात है ये, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कह रहे मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत भी उसकी दासता नित्य सेवा की दासता की अभिव्यक्ति ही है, वो हमेशा दास ही रहने वाला है। पर एक सीधी बात है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कनेक्ट होने के लाभ अलग हो जाएंगे, और एक मंत्री जो छोटा मोटा उससे कनेक्ट होने के लाभ अलग हो जाएंगे। लाभ क्या, उसके ज्यादातर शोषण ही हो रहे हैं। तो माया के द्वारा तो शोषण ही हो रहा है जीव का। क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। अब कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, हमें पता ही नहीं चला। एक सेवा थी जो सुख में थी, सच्चिद आनंद थी, जिसमें परम दिव्य प्रेम सुखम आत्यंतिकम मिल रहा था। और एक हमने झूठे व्यक्ति को भगवान समझकर सेवा की, है ना, माया को सब कुछ समझ करके सेवा, तो उसकी सेवा में वो दुख दे रही है, पीड़ा मिल रही है। जबकि आप सोचो, कृष्णा को जब सर्व करेंगे सच्चिदानंद स्थिति में, हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई दुख पीड़ा कोई और स्थिति नहीं है। कितना गलत हो गया मेरे साथ, मतलब हर जीव के साथ। सोचो हमारे साथ कितना गलत। हमें एफर्ट हमारा सारा लग रहा है, हमारा सारा ब्रेन सब लग रहा है, सब कुछ हम दे रहे हैं, माया को पूरे तरीके से समर्पित हैं। इवन आफ्टर दैट भी भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो माया की सेवा कर रहे हैं। और माया की सेवा सुख में नहीं है, दुखालयम अशाश्वतम है। और कृष्णा की सेवा परम सुख में है, तुष्यंती च रमंती च, करने के साथ ही उसको परम आनंद और बढ़ता हुआ सुख मिलता रहता है, बढ़ता हुआ आनंद प्राप्त होता रहता है। ये हम पढ़ ही रहे हैं 2-3 दिन से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तब भी वह सेवा करता है, वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से करता है। मतलब एक जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है और उसके अनुसार आपको जॉब मिले, तो आपको 1 करोड़ रुपए महीना सैलरी होनी चाहिए।
और या आप लेबर का काम कर रहे हो उसी क्वालिफिकेशन में जिसमें 100 रुपए मिलते हैं ईंटें उठाने के। अब कुछ समझ में आ रहा है अंतर हमारे साथ क्या हुआ है? पैसे से अंतर समझ में आ सकता है। हम लोगों की बुद्धि काम करने लगेगी जब संसार का देखेंगे ना, कि क्वालिटी वो थी और 100 रुपए दे दे रहे हैं इतना काम के, और वही काम यदि वहां कर रहे होते तो 1 करोड़, मतलब ये तो संसार का मनी है। अनंत गुना प्रेम और लाभ और सुख मिल रहा होता और हम संतुष्ट होते। ये परपोट बहुत गहरे होते हैं, इतने गहरे हैं कि जो जो गड्ढे हैं जो माया के द्वारा किए गए हैं इम्प्रिंट्स हमारे चित्त में, उन सबको ये इतने गहरे होंगे कि उन सबको सुपरफिशियल बना देंगे, उथला बना देंगे। तो जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। और अगर उसे समझ में आ जाता है कि फालतू में मेरे से ज्यादा काम करवा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, तो क्या करता है, वो सोचता है मैं ही मालिक बन जाऊं, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। तब भी वो ये नहीं समझता एक श्रेष्ठ मालिक को चुना जाए और उनकी शरण में जाया जाए। अब वो खुद ही माया से भी ऊपर जाके स्वयं भगवान बनना चाहता है ना। ये उसका दूसरा मोह है, बेचारे का कोई कल्याण नहीं। ऐसे ही आसान थोड़ी है, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कृष्णा जब भी कोई बात कहते हैं वो पूरी 100% है। दुरत्तया मीन्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस माया, नहीं कर सकता कोई भी, कोई क्रॉस नहीं कर सकता बिना कृष्णा के, कोई नहीं बाहर निकल सकता। और ये देखो और भी ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है, ये सोच रहा है मैं भगवान ही बन जाऊंगा, ये सोच रहा है मैं भगवान ही बन जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं बड़ा ही कठिन है। दुर्लभ मीन्स वेरी रेयर यू विल सी ए महात्मा इन योर लाइफ, वेरी रेयर, बड़ा ही कठिन हो रहा है महात्मा बनना। तो इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और हमेशा हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसके बारे में भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। only by surrendering onto me you can cross this ocean of maya, you can cross this भव सागर, आराम से पार कर जाओगे। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरत्यया, वेरी डिफिकल्ट। वास्त कृष्णा कह रहे हैं डिफिकल्ट का अर्थ समझो। भगवान कोई ऐसा नहीं, एग्जैगरेशन होता है ना कई बार चीजों की अलंकारिक व्याख्या कर दी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। नो, कृष्णा को ना झूठ बोलने की जरूरत है ना बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत है। और वे परम सत्य हैं, वे हमेशा बात को सत्यता के साथ ही रखते हैं। सत्यम परम धीमहि, है ना, सत्यव्रतम सत्यम चयोनि। भगवान परम है, परम सत्य है, वो एग्जैक्ट ही महत्व बता रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस मैटीरियल वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट, है ना, पर मेरी शरण लेने से हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।